शिखाय तथेश्वर कृष्णाय ते नमः स्यामः। दुःखकर्याविघाता जिज्ञासा तदपघातकेदो दृष्टा पार्थात्सेन नैकान्ताप्यन्ततो भावा। श्री ईश्वर कृष्ण प्रणीत सांख्य कारिका के ऊपर श्री वाचस्पति मिश्र विरचित सांख्य तत्व कौमुदी है। इन दोनों का विचार करते हुए सांख्य तत्व कौमुदी में श्लोक संख्या 5 अर्थात प्रतिविषय अध्यवसायम ओ दृष्टम त्रिविधम अनुमान माख्यातम तल्लिंग लिंगी पूर्वकम आप्तश्रुति और आप्तवचनंतु। इस श्लोक का आश्रय करके विचार चल रहा था। इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण किया गया प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम अर्थात इंद्रिय संबद्ध इंद्रियजन्य जो वृत्ति है उसका विषय के साथ संबंध अर्थात इंद्रियजन्य विषय इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य जो ज्ञान उसी को ही प्रत्यक्ष बताया। तत्पश्चात अनुमान प्रमाण एक स्वीकार करना चाहिए। ऐसे अनुमान प्रमाण की सिद्धि करा करके अनुमान का लक्षण किया तल्लिंग लिंगी पूर्वकम। यहाँ पर लिंग शब्द का अर्थ व्याप्य कहा, लिंगी का अर्थ व्यापक कहा। उसके बाद ये लिंग लिंगी जो विषयवाचक पद है उसके द्वारा साध्य और हेतु का वाचक जो लिंग और लिंगी ये दोनों पद है इससे साध्य और हेतु केवल न लेकर के तद विषय ज्ञान को ग्रहण करना है यह बताया। अर्थात लिंग लिंगी पूर्वकम इसका अर्थ लिंग लिंगी ज्ञान पूर्वकम यह होता है। तत्पश्चात लिंगी ग्रहणम अनुवर्तनीयम ऐसा कह करके लिंगी का पुनः अनुवर्तन करना है तो क्या होगा लिंग लिंगी लिंगी ज्ञान पूर्वकम ऐसी स्थिति होती है। तो प्रथम लिंगी पद से साध्य का ग्रहण और द्वितीय लिंगी पद से पक्ष धर्मता का ग्रहण होता है। इस तरह से यहाँ पर व्याप्य व्यापक भाव पक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वकम अनुमानम यह अनुमान का सामान्य लक्षण किया गया। तत्पश्चात अनुमान दो प्रकार का बताया, वित अनुमान और अवित अनुमान। प्रस्ताव का पहले 3 प्रकार का बताया, लेकिन कौन सा 3 प्रकार का पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट ऐसे 3 प्रकार का अनुमान है। इन तीनों का 2 अनुमानों में ही अंतर्भाव होता है। किसमें? एक वीत और अवीत। इस वीत में दोनों का अंतर्भाव होता है और अवीत में एक का अंतर्भाव होता है। वीत में पूर्ववत और सामान्य तो दृष्ट इन दोनों का अंतर्भाव वीत में होता है और शेषवत इस अनुमान का अंतर्भाव अवीत में होता है। वीत अर्थात अन्वय मुख से प्रवृत्त होने वाला जो विधायक वाक्य विधायक अनुमान है, विधान करने वाला साध्य की सिद्धि करने वाला जो अनुमान है वह वीत अनुमान है। दूसरा व्यतिरेक मुख से प्रवृत्त होने वाला जो अनुमान वह और निषेधक है वह अवीत अनुमान बताया गया। यहाँ पर वीत से
शेषवत अनुमान ग्रहण करते हैं। अच्छा, अवित से शेषवत का ग्रहण किया हुआ है। शेष किसे कहते हैं? तो जो अवशिष्ट रहे उसे ही शेष कहते हैं। इसके लिए न्याय भाष्य की एक पंक्ति दी गई, प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र प्रसंगात् शिष्यमाणे संप्रत्यय परिशेष। यह कंठस्थ होने चाहिए, ऐसी पंक्तियां छोड़ना नहीं। इसी को ही परिशेष शेष कहते हैं। उसके बाद आगे विचार प्रवृत्त होने वाला था वीतम द्वेधा। वीत अनुमान कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। कितने? 2 प्रकार का। वीत अनुमान 2 प्रकार का है। तत्रैकम दृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषयम यत् पूर्ववत, है ना। यहाँ पर तत्र एकम, इन अनुमानों में एक, पहला अनुमान कौन सा है ना? तत्र एकम पूर्ववत है। पूर्ववत इसे कहते हैं तो कहा दृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषयम। क्या है? सामान्य विषयम। उसे कौन सा कहते हैं? क्या है? बोलिए पुनः। दृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषयम। दृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषयम। देखिए, वो उसी को कहते हैं पूर्ववत। यहाँ पर दृष्ट अर्थात ज्ञात। दृष्ट का अर्थ क्या है? ज्ञात हो चुका है। स्वलक्षण सामान्य तद विषयक। अब यहाँ पर स्वम अर्थात है ना, स्वम लक्षण सामान्य विषय। अब यहाँ पर स्वम अर्थात वन्य रूप, वन्य जो लक्षण, स्वम अर्थात साध्य रूप, साध्य ही लक्षण अर्थात रूप है जिस सामान्य का यस्य, है ना, यह लिखा नीचे, स्वम अर्थात स्वात्मकम वन्य स्वरूपम तद अवयव सन्निवेश विशेषालिंगित तत्तद व्यक्ति रूपम लक्षणम रूपम यस्य वन्यत्व सामान्यस्य तद वन्यत्व सामान्यम दृष्ट स्वलक्षण सामान्य। अर्थात देखा गया है अपना लक्षण रूप, अपना लक्षण जिस सामान्य का, उसे कहते हैं दृष्ट सामान्य दृष्ट स्वलक्षण सामान्य। अर्थात इतना ध्यान में रखना है कि जिसके साध्य का पहले निश्चय हो चुका है। जैसे मानस में अग्नि और धूम, इन दोनों का साहचर्य ग्रहण किया जाता है। तो धूम में थे, अग्नि में, वह मानस में वन्यत्व रूप सामान्य का निश्चय हो चुका है, क्योंकि जहाँ यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्य ही। ऐसा जहाँ पर आपको पहले ही ग्रहण हो चुका है, अर्थात साध्य और हेतु के साहचर्य को हमने जब जाना है, ऐसा अनुमान होगा, वह अनुमान पूर्ववत कहलाएगा। यानी पहले ही, है ना, पूर्व की तरह। जैसे अब क्या करेंगे? पर्वतो वन्यमान धूमात् कथम पूर्ववत, पूर्व की तरह, जैसे मानस की तरह। पूर्व जैसे मानस हमने देखा था, क्योंकि जहाँ जहाँ पर क्या है रे?
धूम है, वहाँ पर क्या है? वन्य है। होती है कि नहीं? जहाँ जहाँ पर धूम होता है वहाँ पर आग होती है कि नहीं? इसको हमने पहले देखा, तो इसी को ही कहते हैं पूर्ववत अनुमान। देख लीजिए आगे। उसके बाद कहते हैं कि पूर्वम लिखा के पूर्वम प्रसिद्धम दृष्ट स्वलक्षण सामान्यम इति यावत, पूर्व में ही प्रसिद्ध हो चुका है ना? दृष्ट स्वलक्षण सामान्य, देखा हुआ स्वलक्षण है ना? अपना वन्य ही लक्षण है, जिसका ऐसा जो वन्यत्व इत्यादि है ना ज्ञात हो चुका है। वन्यत्व सामान्य जिस अनुमान का पूर्व में ही ज्ञात हो चुका है, वन्यत्व सामान्य जिस अनुमान का उसे कहेंगे पूर्ववत अनुमान। तद अस्य विषयत्वेन अस्ति अनुमान से पूर्ववत, वही वन्यत्व ही विषयत्व रूप से है। विषयत्वेन अस्ति, वही विषय रूप से है। कौन विषय रूप से है? वन्यत्व ही विषय रूप से है। जिस अनुमान के, वह अनुमान क्या होगा? पूर्ववत अनुमान होगा। जैसे धूमात् वन्यत्व सामान्य विशेष पर्वते अनुमीयते, पर्वत में किसकी अनुमति की जाती है? धूम रूपी हेतु से वन्यत्व सामान्य विशेष है ना? वन्यत्व सामान्य अर्थात जाति, एकम नित्यम अनेकानुगतम सामान्यम, उसी का नाम है जाति। वन्यत्व जाति विशेष है ना? वन्यत्व जाति विशेष पर्वते अनुमीयते, किस हेतु से? धूम हेतु से। वन्यत्व सामान्य विशेष अर्थात विशेष वन्यत्व सामान्य रूप, जो वन्यत्व रूप जो जाति, कौन सी जाति? विशेष जाति। और केवल जाति का अनुमान नहीं होता, उस जाति वाले वन्य का अनुमान होता है कि नहीं? जात लिखा आगे, किम वन्यत्व सामान्य विशेष पर्वते अनुमीयते, पर्वत में इसका वन्यत्व रूप जो सामान्य जाति, वही विशेष अर्थात जाति विशेष उस धर्म से विशिष्ट जो वन्यत्व जाति विशिष्ट जो वन्य, उसका क्या किया जाता है पर्वत में? किस हेतु से? धूम हेतु से किसका अनुमान होता है? वन्यत्व जात्यवच्छिन्न वन्य का अनुमान होता है। किसका? वन्यत्व जात्यवच्छिन्न वन्य। वन्यत्व विशिष्ट कौन है? वन्य का अनुमान होता है। किसमें होता है? पर्वत आदि पक्षों में अनुमान किया जाता है। तस्य च वन्यत्व सामान्य विशेषस्य है ना? तस्य च वन्यत्व सामान्य विशेषस्य अर्थात वन्यत्व जात्यवच्छिन्न जो वन्य, वन्यत्व सामान्य विशेष का अर्थ लेना है। वन्यत्व सामान्य अर्थात जाति, विशेष अर्थात विशिष्ट। वन्यत्व जाति विशिष्ट जो वन्य, उस वन्य का स्वलक्षण, वन्य का अपना जो स्वरूप, वन्य विशेष क्या है? वन्य का अपना स्वरूप क्या है? वन्य। उसको कहाँ देखा था हमने? रसवत्याम दृष्टः, रसवती अर्थात मानस पाकशाला, जहाँ पर आप लोग भोजन बनाते हैं, उसमें हमने देखा है। अर्थात पूर्व में ही जिसके साध्य का निर्धारण हो चुका है,
उस अनुमान को पूर्ववत अनुमान कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान में आया है ना? अच्छा, अपरम च वीतम सामान्यतो दृष्टम, दूसरा कौन सा अनुमान है? अर्थात वीत अनुमान। दूसरा, पहला अनुमान हो वीत कौन सा हो गया? पूर्व। और दूसरा वीत अनुमान क्या हो गया? सामान्यतो दृष्टो। पहला क्या हुआ? दूसरा पहला, दूसरा सामान्यतो दृष्ट अनुमान दूसरा। अच्छा, अदृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषयम क्या हो गया? अदृष्ट स्वलक्षण अर्थात नहीं देखा गया लक्षण जिसका है ना, जिसके साध्य को पहले नहीं देखा है ना, वही लिखा अदृष्टम, नहीं देखा गया। स्वलक्षण, स्वलक्षण अर्थात साध्य समझ लो। ऐसा जो स्वलक्षण सामान्य विषयक जो अनुमान है उसे कहते हैं सामान्य तो अदृष्ट, सामान्य तो दृष्टम। उसमें भी खंड समझना चाहिए, सामान्यतः अदृष्टम। ठीक ना? या नीचे इसका अर्थ करते हैं न दृष्टम स्वलक्षणम यस्य सामान्य से, जिस सामान्य का है ना, जिस सामान्य का स्वलक्षण अर्थात साध्य नहीं देखा गया है ना, ऐसा वही अदृष्ट स्वलक्षण सामान्य ही विषय है जिस अनुमान का, उसे कहते हैं अदृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषय। सरल सरल समझ लेना, जिस अनुमान के साध्य का पहले दर्शन नहीं हुआ, जिस अनुमान के साध्य को हमने पहले नहीं देखा, वह अनुमान कैसा है? सामान्य तो दृष्ट। क्या अनुमान है? सामान्य तो दृष्ट। अच्छा, पहला कौन था? वीत पूर्ववत। दूसरा वीत कौन सा है? सामान्य तो दृष्टम। यह दूसरा अनुमान हो गया। देखिए हम करेंगे, आपको नेत्र है? कौन बोलेगा नेत्र है? नहीं, आपको नेत्र नहीं है? है? नहीं रे, कैसे, क्यों कहोगे आपको नेत्र है? आप कैसे बताओगे कि आपको नेत्र है? अर्थात रूप को देख रहे हैं इसलिए नेत्र है, लेकिन नेत्र को देखा है क्या आपने? नहीं देखा? तुम यही बोलते हो। अर्थात क्या देखा? अर्थात अस्मिन् गोलके नेत्रम अस्ति तस्मात् रूप दर्शनात्, है ना? आप कहोगे मुझे नेत्र है क्यों? रूप का दर्शन होने से। ठीक ना? अब देखो अन्य के नेत्र की तरह, तो आपने कभी नेत्र को देखा है? नहीं, तो इसके साध्य का साक्षात्कार हो चुका है पहले? साध्य को प्रत्यक्ष किया है? नहीं किया। तो यहाँ पर ये बताया जिसमें साध्य का दर्शन पहले नहीं हुआ वही सामान्य तो अदृष्ट अनुमान है। लिखा यहाँ पर यथा इंद्रिय विषयकम अनुमानम। यह सामान्यतः दृष्ट अनुमान कौन सा हो गया? इंद्रिय विषयक अनुमान। जो प्रत्यक्ष के विषय नहीं होते तद विषयक जो अनुमान हो वह अनुमान सामान्य तो दृष्ट कहा जाता है। ठीक? अत्र ही रूपादि विज्ञानानां क्रियात्वेन करणत्वम अनुमीयते। यहाँ लिखा, अत्र यहाँ पर
रूपादि विज्ञानानां क्रियात्वेन। रूपादि ज्ञान कौन है? क्रियाएं हैं। क्या है? रूपादि विज्ञानानां क्रियात्वेन। रूपादि ज्ञान क्रिया है। क्रिया एक कार्य है कि नहीं? उस कार्य से कर्णत्व का, उनके साधन का अनुमान किया जाता है। क्योंकि जो जो लिखा रूपादि ज्ञानानि कर्णवन्ति क्रियात्वात् छिदि क्रियावत्, नीचे लिखा टीका में एक अनुमान। अंतिम पंक्ति है, उसमें लिखा कि रूपादि ज्ञान, जितने भी रूपादि ज्ञान है वे सब करण वाले हैं, अर्थात साधन वाले हैं। क्यों? वो क्रिया होने से, जैसे छिदी क्रिया, छिदी क्रिया है, वह भी कोई ना कोई, उसका भी कोई करण होता है। क्या है छिदी क्रिया का करण? बोलिए। छिदी अर्थात तोड़ना, तो क्या है उसका करण? कुठार। आप लोग तो भाई, आपको ये भी पता नहीं है कि ये कैसे आप बोलते हो कि हम शेत के कृषि बल के बेटे हैं। ये काहे क्यों बोलते हो रे? तो देखो, सीधी क्रिया अर्थात तोड़ना, इस क्रिया का कारण कौन हो गया? कुठार। जो जो क्रिया होती है उसका कोई ना कोई कारण होता है, साधन होता है। जैसे छिदी क्रिया का कारण कुठार है, उसी तरह रूप ज्ञान का कारण भी इंद्रिय करण चक्षु होगी। जहाँ पर कार्य से कारण का अनुमान किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य को दृष्ट अनुमान कहते हैं। इसके बाद आता है शेषवत। क्या अनुमान है? शेषवत। यद्यपि कर्णत्व सामान्य से छिदादो वास्यादि स्वलक्षणम उपलब्धम, ये कहते हैं, पूर्व पक्ष कहता है तो आपने ये जो कहा कि वास्य अर्थात कुठार इत्यादि वाकस है ना, वास्य अर्थात वाकस, मराठी में वाकस कहते हैं। यद्यपि कर्णत्व सामान्य से छेदादो, छेदादो अर्थात छेदन क्रिया, छेदन क्रिया में जो कर्णत्व सामान्य वास्य इत्यादि अर्थात वाकस इत्यादि, उसका स्वलक्षण उपलब्ध है कि नहीं? वाकस इत्यादि साध्य को हम प्रत्यक्ष जानते हैं, तो भी ऐसी बात है, लेकिन यज्जातीयस्य रूपादि ज्ञाने कर्णत्वम् अनुमीयते तज्जातीयस्य कर्णस्य न दृष्टम स्वलक्षणम प्रत्यक्षेण। अर्थात देखो, यद्यपि सामान्य कुठारत्व वास्यत्वादि व जातीय वास्य इत्यादि प्रत्यक्ष है, लेकिन रूपादि ज्ञान में जिस करण का अनुमान किया जाता है, किसका? रूपादि ज्ञान में जिस करण का अनुमान किया जाता है, ऐसा इंद्रियत्व, चक्षुत्व विशिष्ट चक्षु इत्यादि करण। चक्षुत्व विशिष्ट कौन है? चक्षु है कि नहीं? सब आप ऐसे गार लग रहे। चक्षुत्व विशिष्ट कौन है? चक्षुत्व विशिष्ट चक्षु इत्यादि करण जो साधन है, उसका स्वरूप प्रत्यक्ष प्रमाण से दृष्ट नहीं है। चक्षु को किसने देखा है? क्या नहीं, ये तो गोलक को देखा है। चक्षु जिसमें रहती है उसे हमने देखा,
चक्षु को नहीं देखा। नहीं देखा। यद्यपि यहाँ पर दृष्टांत इसका साध्य तो प्रत्यक्ष था, लेकिन जहाँ यहाँ पर जो साध्य करण इंद्रिय चक्षुत्व विशिष्ट चक्षु इत्यादि वह प्रत्यक्ष नहीं था, इसीलिए इसका क्या नाम हुआ? सामान्य तो दृष्ट। इंद्रिय जातीयम ही तत्करणम, एवं जिस करण कहा इस अनुमान यहाँ पर अनुमान किया, जैसे रूपादि ज्ञानानि कर्णवंती क्रियात्वा, यहाँ इस अनुमान में साध्य करण कौन सा लेना है? तो कहते इंद्रिय जातीय ही करणम, इंद्रिय जाति वाला करण ग्रहण करना है, वही करण है। यहाँ पर इंद्रियत्व सामान्य से स्वलक्षणम इंद्रिय विशेष, कहते इंद्रियत्व सामान्य का स्वलक्षण इंद्रिय विशेष नहीं है। देखो इंद्रियत्व का सामान्य लक्षण क्या होगा? सामान्य सब इंद्रिय होगी। इंद्रिय चक्षुष्व सामान्य का विशेष क्या होगा? विशिष्ट चक्षु होगी। घटत्व सामान्य विशेष क्या होगा? घट, यह तो होगा। ऐसे ही श्रोत्रत्व सामान्य विशेष क्या होगा? श्रोत्र। लेकिन इंद्रियत्व सामान्य विशेष क्या होगा? सकल इंद्रिय, कोई विशेष इंद्रिय नहीं हो सकती। न च इंद्रिय सामान्य से स्वलक्षणम इंद्रिय विशेष प्रत्यक्ष गोचरो अर्वाग दृश्य, जो अर्वाग दृष्टि वाले हैं उनको यह प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता। किसी को भी इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होता। यथा वन्यत्व सामान्य से स्वलक्षणम वन्य, वन्यत्व सामान्य का लक्षण क्या हो गया? वन्य हो गया। घटत्व सामान्य का स्वलक्षण क्या हो गया? पटत्व सामान्य का स्वलक्षण। वैसे वन्यत्व सामान्य का स्वलक्षण क्या हुआ? वन्य हुई। स्वयं पूर्वतः सामान्य तो दृष्टात् सत्यपि वितत्वेन तुल्यत्वे विशेषः, कहते हैं स्वयं पूर्वतः सामान्य दृष्टात् सत्यपि वितत्वेन तुल्यत्वे, कहते हैं सामान्य तो दृष्ट अनुमान है ना, उससे पूर्ववत अनुमान में वितत्वेन तुल्यत्वे विशेष अस्ति एव। वितत्व रूप से तुल्यता तो है, लेकिन सामान्य तो दृष्ट अनुमान से पूर्ववत में कुछ विशेष है। अलगता थोड़ी फार तो ही है, जो यहाँ पर बताए। अत्र च दृष्टम दर्शनम सामान्यतः इति सामान्यस्य सार्वविभक्तिकस्तसी, यहाँ पर लिखा ना दृष्टम सामान्य तो दृष्टम, लिखा कि नहीं? तो यहाँ पर कहते हैं सामान्यतः, ये जो पद है इसमें जो तह हो चुका है वो सामान्यतः तहसील प्रत्यय हो चुका है। क्या हो चुका है? तहसील का क्या बचेगा? तस। क्या बचेगा? तो क्या होता है? सामान्यतः। अदृष्ट अदृष्ट लक्षणस्य सामान्य विशेषस्य दर्शनम सामान्यतो दृष्टम अनुमानम इत्यर्थ, कहते अदृष्ट स्वलक्षण, जिसका लक्षण नहीं देखा गया ऐसा जो सामान्य विशिष्ट पदार्थ है ना, जिसका सामान्य नहीं दिखा गया ऐसा सामान्य विशिष्ट जो पदार्थ
वही क्या हो गया, उस सामान्य विशेषता का ज्ञान, उसे ही कहते हैं सामान्य तो दृष्ट अनुमान। सर्वं चैतस्मात् अभी तस्मात् अस्माभिः न्याय वार्तिक तात्पर्य टीकायां उत्पादितमिति ने उक्तम विस्तर भया। वाचस्पति मिश्र जी ने न्याय वार्तिक में एक तात्पर्य टीका लिखी हुई है, ठीक है ना। तात्पर्य टीका लिखी हुई है, कहते कि उसमें ही हमने इसका विशेष रीति से प्रतिपादन किया है, विस्तार की भीति से यहाँ पर उसको बताया नहीं। इस तरह से अनुमान विचार होता है। उसके बाद शब्द विचार आएगा। ओम